जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। बिहार में चुनाव जीतने को लेकर सभी छोटे बड़े दलों की जबरदस्त रणनीति चल रही है और हर कोई बस कुर्सी पाने के लिए अपना समीकरण बनाने में लगा है। पर हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, उससे लग रहा है कि पूरा विपक्ष मिलकर एनडीए के एक मजबूत घटक यानी चिराग पासवान को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे एक तीर से दो शिकार वाली बात होगी। एक तरफ बिहार में बीजेपी कमजोर होगी और दूसरी तरफ केंद्र में बनी मोदी सरकार को चाहे बड़ा नहीं छोटा झटका तो जरूर ही लगेगा। बड़ी बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से खुद चिराग पासवान के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं और साफ लग रहा है कि वो बिहार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और बिहार चुनाव को देखते हुए चिराग जनता को लुभाने के लिए नीतीश सरकार पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। बस विपक्ष इसी बात का फायदा उठा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से चिराग पासवान बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत को लेकर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और चिराग के इस बगावती तेवरों को विपक्षी दल और ज्यादा हवा दे रहे हैं। हाल ही में चिराग ने नीतीश पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में पुलिस ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करने का अफसोस है जो अपराधों को रोकने में असमर्थ है। चिराग ने यह तक कह दिया कि बिहार में स्थिति वाकई भयावह हो गई है। बस फिर क्या था, विपक्ष को एक और मौका मिल गया चिराग को उकसाने का। सबसे पहले तो तेजस्वी ने ही चिराग को सलाह दे डाली और कहा कि बिहार की चिंता है तो एनडीए से इस्तीफा दें। वैसे साफ लग रहा है कि तेजस्वी चिराग पासवान को अपने पाले में लाने के लिए दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। एक तरफ उन्हें पुचकारते हुए अपना भाई बता रहे हैं और दूसरे उन पर तंज कसकर एनडीए छोड़ने के लिए लगातार उकसा रहे हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर से लेकर पप्पू यादव तक खुलकर चिराग पासवान को एनडीए यानी नीतीश का साथ छोड़ने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि चिराग की दलितों के बीच गहरी पैठ है और उनका जाना एनडीए से काफी हद तक दलित वोट खींच सकता है। माना जा रहा है बिहार में इस बार नीतीश और बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान बगावती हो रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के लगातार बिहार में होने वाले दौरों से कुछ हो ना हो पर बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेताओं का भी मोराल बढ़ रहा है और बिहार चुनाव जीतने में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। यही नहीं, जेडीयू और बीजेपी के कई कद्दावर नेता जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य दिखने लगा है और वो भी कांग्रेस आ रहे हैं। जैसे कि हाल ही में पूर्णिया मेयर के पति जितेंद्र कुमार और बीजेपी के एक और नेता कुणाल किशोर साहनी कांग्रेस में शामिल हो गए और उनके पीछे पीछे जेडीयू नेता कुणाल अग्रवाल भी अपने बहुत से समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बदलते समीकरण से बिहार में कांग्रेस फायदे में और एनडीए नुकसान की ओर जा सकती है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।